G6 न्यूज में सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदनान राज। तो आइए दर्शकों आगे बढ़ते हैं और एक नजर करते हैं आज की नई खबरों की ओर। ओमिक्रॉन को लेकर WHO ने दी एक बड़ी चेतावनी। नए वेरिएंट से संक्रमित लोग अस्पताल भी जा रहे हैं और अस्पताल में इलाज के दौरान मर भी रहे हैं। इसे हल्के में लेने की गलती न करें। ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दुनिया भर में कोरोना की सुनामी ला दी है। इसकी वजह से दुनिया भर के हेल्थ सिस्टम पर भारी दबाव पड़ रहा है। WHO चीफ टेड्रोस गैब्रियस ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दुनिया को चेतावनी दी है कि ओमिक्रॉन की वजह से दुनिया भर में लोगों की जानें जा रही है। इसे नजरअंदाज न किया जाए। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा यह भी किया जा रहा है कि ओमिक्रॉन कोरोना के दूसरे वेरिएंट के मुकाबले में कम घातक है। ओमिक्रॉन के बढ़ते अब फिर से हर जगह लॉकडाउन लगाने की बातें की जा रही है। गरीब और मजदूर तबका फिर से एक बार गंभीर रूप से चिंता में डूबा जा रहा है। कोरोना की पहली लहर में अचानक लॉकडाउन के बाद बड़े शहरों से घर लौटने वाले प्रवासियों की दिल दहलाने देने वाली तस्वीरें हम सब ने देखी थी। महामारी की तीसरी लहर में एक बार फिर ऐसा ही नजारा सामने आ रहा है। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रवासी मजदूर डेरा जमाए हैं। यहीं से उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाली ज्यादातर ट्रेनें रवाना होती हैं। मुंबई के प्रवासियों में बड़ी संख्या इन्हीं इलाके के लोगों की है। भीड़ के चलते पुलिस ने उन पर डंडे बरसाए, लेकिन यूपी बिहार के मजदूर रात भर स्टेशन पर डटे रहे। बोले कि लॉकडाउन लगा तो यहाँ भूखे मर जाएंगे। लॉकडाउन की आशंका से प्रवासी और खास तौर पर मजदूर बेहद डरे हुए नजर आ रहे हैं। कजाकिस्तान में हिंसक विरोध प्रदर्शनों में 12 पुलिस अधिकारियों की हुई मौत। कई सरकारी कार्यालयों में आग भी लगा दी गई। कजाकिस्तान में तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं, जिससे सरकार को इस्तीफा देना पड़ा है। कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री ओस्कर मोमिन ने बुधवार को राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट तोकाएव को अपना इस्तीफा भेजा, जिसे स्वीकार कर लिया गया। राष्ट्रपति ने अली खान सामिलोव को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। कश्मीर के सेबों पर लगी ईरान की नजर। भारतीय बाजार में अवैध रूप से घुस रहे हैं ईरानी सेब। कश्मीरी सेब की 30 लाख पेटियां नहीं बिक पाई। कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी समान सेब की खेती संकट में है। इसका कारण भारतीय बाजार में ईरानी सेबों का अवैध प्रवेश है। ईरानी सेब के आने के कारण इस बार कश्मीरी सेब के 30 मिलियन बॉक्स नहीं बिक पाए हैं। सेब की खेती करने वाले किसानों ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप की मांग की है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के गंगा घाटों पर लगे गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध के पोस्टर। काशी के पंचगंगा घाट, रामघाट, मणिकर्णिका घाट, दशाश्वमेध घाट और इससे 80 घाट तक वहीं पर बजरंग दल की ओर से ये पोस्टर लगाए गए। काशी के गंगा घाटों के अलावा और भी मंदिरों में ऐसे पोस्टर लगाने की योजना है। फिलहाल पुलिस इस मामले पर बोलने से बच रही है। हालांकि पुलिस की ओर से इन पोस्टरों को हटाने का काम किया जा रहा है। और उधर बजरंग दल काशी महानगर संयोजक निखिल त्रिपाठी रुद्र का कहना है कि अब हिंदू समाज को अपनी ताकत दिखाने के लिए और धर्म और समाज की रक्षा के लिए स्वयं आगे आना होगा। सारा कुछ सरकार के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। जिस भी मंदिर या घाट किनारे कोई विधर्मी घुसता है तो उसी मौके पर पकड़कर उसे पुलिस के हवाले किया जाएगा। नरेंद्र मोदी की फिरोजपुर में होने वाली रैली के कैंसिल होने के पीछे बीजेपी भड़की कांग्रेस के ऊपर। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस की नस्लों को मिटाने तक की दी धमकी। अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है कि ये चूक हुई भी थी या नहीं हुई थी। उसके बावजूद भी बीजेपी नेताओं का दिखा कांग्रेस पर आक्रोश। धमकी में बीजेपी के फॉलोअर समेत बीजेपी के नेता और मंत्री शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के बिठूर के विधानसभा क्षेत्र के विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने खुलेआम कत्लेआम की धमकी दी। उसके अलावा बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ने भी गोली मार देने की धमकी दी। एक और मोदी जी के समर्थक अवधूत वाघ ने किया ट्वीट कि पंजाब के सीएम को मरने तक फांसी पर छोड़ दो। इस तरह की अभद्र टिप्पणी करके समाज में फिर एक बार इन्होंने जहर उगला है और देश की शांति को भंग करने की कोशिश की है। राजकोट में एसटी बस पोर्ट पर जमीनी रिपोर्ट का असर, सफलता से जगी व्यवस्था। आज से बिना मास्क बस पोर्ट में यात्रियों को नो एंट्री। आज करीब 100 लोगों ने नहीं पहना था मास्क, जिसके बिना पर उन्हें मास्क के बिना अंदर दाखिल होने से मना कर दिया गया। व्यवस्था और लोगों को सावधान रहने की जरूरत है ताकि दूसरी लहर जैसी स्थिति पैदा न हो।
तीसरी लहर का पीक लेवल। गांधीनगर में रोज आ रहे हैं कोरोना के 50 से ज्यादा मामले। सावधान नहीं हुए तो फरवरी में उच्चतम स्तर पर पहुंचेगा यह आंकड़ा। राज्य की राजधानी गांधीनगर में दिन में 3 गति से और कोरोना हावी हो रहा है। दिसंबर के पूरे महीने में 49 कोरोना मामलों के मुकाबले जनवरी में सिर्फ 7 ही दिन में कोरोना का ग्राफ बढ़ गया है। अभी सिर्फ 7 दिन में 281 मामले सामने आए हैं। इसे देखते हुए यह लग रहा है कि इस गति से कोरोना का संक्रमण जारी रहा तो महीने के अंत तक कोरोना की संख्या 2000 से अधिक हो सकती है। वडोदरा में काला घोड़ा सर्कल के पास में चिकास युक्त दूषित पानी छोड़ने के कारण 5 से ज्यादा 2 व्हीलर हुए स्लिप। गिरे हुए लोगों को उठाने में डिप्टी मेयर ने भी मदद की। वडोदरा के सयाजगंज के काला घोड़ा सर्कल के पास में पिछले 10 दिनों से दूषित चिकास युक्त पानी रोड के ऊपर छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते कई 2 व्हीलर स्लिप हुए हैं और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज ही के दिन 5 लोगों की 2 व्हीलर स्लिप हुई है, जिसमें से एक युवती डिप्टी मेयर नंदाबेन जोशी की कार के आगे ही स्लिप हुई थी, जिसमें डिप्टी मेयर ने सड़क पर गिरी युवती को उठाकर उसकी मदद की थी। तो दर्शकों, बहुत जल्द मुलाकात होगी दूसरी नई खबरों को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए G6 न्यूज। तो दर्शकों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं।